सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, या आप एक एडवांस इन्वेस्टर हैं और यू वांट टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स एंड आप चाहते हैं आपके रिटर्न्स और बढ़े, या आप चाहते हैं डिटेल में अंडरस्टैंड करना इस प्रोसेस को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनमें कैसे स्टार्ट करा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं स्टार्ट करने के लिए, और कैसे हाई रिटर्न्स आप लेके आ सकते हैं, कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी नॉलेज आज मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक जरूर रहिएगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक टाइप का फंड एलोकेशन है जहां पे एक फंड मैनेजर, सपोजिवली 100 इन्वेस्टर्स हैं, सबसे लाख लाख रुपए लेके 1 करोड़ रुपए का पूल इन्वेस्टमेंट बनाया उन्होंने, और वो इन्वेस्टमेंट वो इक्विटी मार्केट्स में या डेट फंड्स में या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पूल्स में उसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उन कंपनीज के अंदर निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स रहती है। एवरेज 15 से 25% की ग्रोथ रहती है उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। वैसे ही एक मिड कैप है और स्मॉल कैप है। देश की मिड कैप कंपनीज हैं जिनमें जिनका टिकट साइज कम है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है और डिसेंट रेट से वो ग्रो हो रही हैं कंपनीज, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है और थोड़ा सा रिस्क भी रहता है हमारे पास। एंड द लास्ट इज स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप कंपनीज मोस्टली छोटी कंपनीज हैं, 2 करोड़ से 15 करोड़, 20 करोड़ की साइज की, जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा है बट प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके अंदर। तो हम लोग स्मॉल कैप तब लगाते हैं जनरली जब मार्केट्स आर वेरी लो, या हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा मिलने वाले हैं, और हम एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इन्वेस्ट करने के हमारे पास टोटल दो तरीके हैं। एक है म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू, एक होता है लमसम के थ्रू। लमसम होता है आप एक साथ पैसा आपके पास पड़ा है और आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देंगे। इस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो एक ही टाइम में ये सारा पैसा जाता है आपके डीमैट अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, और आपको म्यूचुअल फंड कुछ यूनिट्स अलॉट करती है। जो यूनिट्स आपको मिलेंगे उसको अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की एनएवी ग्रो होती है, वैसे वैसे आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी ग्रो होती रहती है। अब ये रहता तो इक्विटी लिंक्ड है, तो थोड़ा रिस्क भी रहता है इसके अंदर। इसलिए आपके लिए सलाह दी जाती है कि आप अपने प्रॉपर एडवाइजर से पूछ के या अच्छे से स्टडी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। बहुत सारी एएमसीज हैं। एएमसीज होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती हैं। तो म्यूचुअल फंड लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ये फोकस करना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर कौन है, किस कैटेगरी का वो फंड मैनेज कर रहे हैं, और आपके पास क्या टाइम ड्यूरेशन रही है, उसका पास परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करें या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक साथ अमाउंट रखनी है, और एसआईपी अगर आप महीने के महीने कुछ सेविंग करना चाहते हैं, जो कि 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाती है कुछ एसआईपीज म्यूचुअल फंड के अंदर। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं आपको एक रूल बताऊंगा बहुत बढ़िया, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 15 × 15 × 15। आप 15,000 रुपये 15 साल के लिए इन्वेस्ट करिए विद अ एनुअल रिटर्न ऑफ 15%। ये रूल जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट आपको मिलेगी, मेच्योर्ड अमाउंट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज इसमें लॉक इन पीरियड ऐसा सच नहीं होता है। कुछ स्कीम्स के अंदर 1 साल, और अगर आप टैक्स सेविंग करते हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स करते हैं, तो उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा कभी भी निकालिए, कभी भी डालिए, कोई ऐसा बंदिश नहीं है आपके ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कैसे किया जाए, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपने चेक करने होते हैं, और किस तरीके से आप किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपेटाइट। 100 में से अपनी एज माइनस करिए। सपोजली आपकी एज 30 है, तो 100 - 30, 70% आप अपने फंड का एलोकेशन इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वो रूल है। तो इक्विटी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ABCD भी नहीं पता आपको स्टॉक मार्केट्स का, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं।
राइट। उसको शुरुआत करने के लिए आप अपनी एसआईपी बांध सकते हैं। हर महीने के महीने आपकी सैलरी आ रही है, आपकी कोई इनकम है, और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट होकर आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा और वहाँ से ही म्यूचुअल फंड्स बाय हो जाएंगे आपके लिए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के डायरेक्ट एएमसी से भी कर सकते हैं और किसी ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं। जब आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको थोड़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि आप एक आपको बेटर एडवाइस मिल जाएगी, थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिल जाएगा, और आपको कभी भी पे आउट लेना है, पे इन करना है, तो आपको एक सपोर्ट मिलता रहता है। डायरेक्ट कंपनी में जनरली टोल फ्री नंबर्स रहते हैं, तो सपोर्ट के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। आप एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो कौन सा म्यूचुअल फंड लेना आपके लिए बेटर है? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थेमेटिक फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, बैलेंस फंड्स आर जिसमें डेट भी रहता है और इक्विटी भी रहता है। डेट यानी कि एफडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह हो गए, और इक्विटी माने कि स्टॉक्स हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस्ड मुझे अपना पोर्टफोलियो रखना है, कुछ परसेंट मेरा इक्विटी में रहे, कुछ परसेंट मेरा डेट में रहे, तो आप बैलेंस फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सब डिस्कशन करने के लिए आप एक किसी फंड एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, या किसी सब ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको बता दें कि यार आपकी रिस्क एपेटाइट इतनी है, आपके हिसाब से ये 4 फंड्स आपको सूट करेंगे, या आपकी एज इतनी है, अभी आपकी एज कम है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी एज 50 प्लस है तो आप रिस्क थोड़ा कम ले सकते हैं। तो आपके उसके अकॉर्डिंगली हम आपको फंड्स बता सकते हैं। मैं नीचे कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी वाइज लिख दूंगा, सो दैट आपको आइडिया रहे कि कौन से फंड्स आपको सूट करेंगे करंटली इन 2024, राइट। और अगर आपको बाय भी करने हैं तो मैं उसके लिए नीचे आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आज की डेट में आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 17,000 करोड़ की एसआईपी बुक है इस टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, विच मीन्स कि हर महीने 17,000 करोड़ स्टॉक मार्केट्स में जा रहा है। और जब इतना पैसा इन्फ्यूज़ होगा मार्केट के अंदर, और हमें उम्मीद है कि ये विद इन 3-4 ईयर्स ये 25,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी ये बुक साइज़। तो जब इतना पैसा एसआईपी का, म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक मार्केट्स में जाएगा, तो ऑब्वियसली मार्केट्स ग्रो होंगी ही होंगी। हमेशा जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स आई वुड से पैसा आप इन्फ्यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली। तो इतना पैसा म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास आ गया है कि इतनी मार्केट में फ्लक्चुएशन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इक्विटी मार्केट्स आई वुड से राइट नाउ आर क्वाइट सेफ, कि आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट करिए, चाहे कोई भी एज हो आपकी, चाहे कितने पैसे से भी स्टार्ट करिए, बट आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं नीचे एक एसआईपी कैलकुलेटर भी ऐड कर रहा हूँ आपको, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 15 साल के लिए 15,000 रुपये डाल रहा हूँ और 15% का एक एवरेज एनुअलाइज रिटर्न है, तो मेरे को कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, और ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर मेरे को पैसा मिल गया मेच्योरिटी अमाउंट पे। हालांकि वो पैसा पहले भी निकाल सकते हो, बट जितना आप ज़्यादा रुकेंगे उतना हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे। मैं थोड़ा सा अब टैक्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए, 80C ए प्रावधान दिया गया हमको अपने इनकम टैक्स के अंदर, कि हम सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसका पैसे का बेनिफिट आप ले सकते हैं, उस सेविंग्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। या ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक की आप सेविंग करते हैं अगर साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और वो 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस स्कीम्स के अंदर जाए। म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम्स होती हैं, जहाँ पे आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स जिसे कहते हैं। तो कुछ फंड्स हैं, जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, आईसीआईसी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। तो ये पैसा आपका मिनिमम 3 साल के लिए लॉक इन रहेगा। उसके बाद आपको उस ईयर के लिए टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप 1.5 लाख की सेविंग करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। एवरेज रिटर्न्स मैंने जो देखे हैं 25 से 30% के रहे हैं इस फंड के। तो आपका पैसा भी बढ़ेगा 3 साल के लिए, और पड़ा रहेगा, सेविंग भी होती रहेगी, और टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा आपको उस साल आपकी इनकम के अंदर। तो ईएलएसएस फंड्स के अंदर आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। अगर आप अपनी इनकम आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा बन रही है आपकी इनकम, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू सेव मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसा तो पड़ा है, मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करूं या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करूं, या म्यूचुअल फंड को कहां से चूज़ करूं। तो देखिए, आपको ब्रोकिंग ऐप आपके पास अगर है तो उसमें टॉप म्यूचुअल फंड्स दिखाए होते हैं, या आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे टॉप फंड्स होंगे। आपको क्योंकि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसकी कैटेगरी, उसकी रैंकिंग चेंज होती रहती है फंड्स की। तो जो करंट में टॉप फंड्स चल रहे हैं उनका आप 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न ज़रूर देखिए कि क्या रिटर्न्स आ रहे हैं।
क्योंकि 1 साल 2 साल इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड से। आप 3 साल 5 साल का रिटर्न देखिए और उसके अकॉर्डिंगली सोच के जब जहाँ पे आपको बैलेंस रिटर्न मिल रहे हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब मार्केट्स लो हों तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। जब मार्केट्स हाई हों, बिल्कुल टॉप पे खड़ी हों, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज वहाँ से बाजार टूटता कम है, राइट। अगर टूटेगा भी तो लार्ज कैप में कम नुकसान होएगा, आपको स्मॉल कैप में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये 3 बेसिक कैटेगरीज है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, राइट। फ्लेक्सी कैप में आपकी मल्टीपल बैलेंस पोर्टफोलियो बना होता है आपका एक, एंड बैलेंस्ड फंड्स जो रहते हैं उसमें डेट फंड भी रहता है और इक्विटी भी रहता है। अब कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां पे जब नीचे से बाजार उठ रहा है तो इक्विटी ज़्यादा कर दिया और डेट को कम कर दिया। तो ये बैलेंस फंड्स जो हैं, आईसीआईसी के कुछ बैलेंस फंड्स हैं, एक्सिस के बैलेंस फंड्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में म्यूचुअल फंड्स के नाम दे दूंगा। तो अपनी रिस्क एपेटाइट के साथ, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी 3 साल से 5 साल का ड्यूरेशन रखना है, इससे कम नहीं रखना अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमेशा गोल बना के इन्वेस्ट करिए। देखिए, अगर आपकी एज है सपोजली 30 साल और आप चाहते हैं मेरे को 15 साल बाद मेरे को अपने बच्चों की शादी करनी है, या एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, या मुझे 30 साल बाद अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए, राइट। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है? आपके लाइफ के 4 गोल्स हैं: रिटायरमेंट, शादी, बच्चे, और आपकी कोई ट्रैवल है सपोजिवली, या कोई अदर एक्सपेंसेस बड़े आपको लगता है आने, घर लेना है आपने। इन गोल्स को बना के, उनका टाइम फ्रेम बना के, आपको सपोजली 1 करोड़ रुपए चाहिए या 10 करोड़ रुपए चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम के उस टाइम पे आपको, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए एसआईपी के अंदर, ठीक है। और उतनी एसआईपी आपकी स्टार्ट होनी चाहिए आज से ही। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 25 ईयर्स अगो। तो एसआईपी को भी स्टार्ट करने का टाइम तो बेस्ट निकल चुका है, लेकिन अभी भी टाइम गया नहीं है। आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, देर नहीं है, ठीक है। आप पहला स्टेप लीजिए, फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। और अगर आपने स्टार्ट कर रखा है तो उसको इवैल्यूएट करिए कि इतनी अमाउंट जो मुझे मिलेगी मेच्योरिटी में, वो मेरे लिए एक्चुअली में वायबल है। उस टाइम पे खर्चे भी बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर साल 6% का इन्फ्लेशन है। तो अगर आप इन्फ्लेशन नहीं जोड़ रहे अपनी रिटर्न के अंदर, तो सर आप गलती कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जोड़ना ज़रूरी है आपको। अगर आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड का 18% है, तो 6% तो हम निकाल ही दीजिए, इन्फ्लेशन में जा रहा है वो सारा रिटर्न पैसा, राइट। हर चीज़ महंगी हो रही है एवरी ईयर। तो अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान रखते हुए, अपने टाइम फ्रेम को ध्यान रखते हुए सबसे पहले गोल्स बनाइए। उसके बाद अपनी लमसम डालना है या एसआईपी डालना है, वो एनालाइज करिए। कितनी एसआईपी डालनी है वो एनालाइज करिए। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपको एक बेटर फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेंगे जो आपको गाइड भी करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड को कैसे चूज़ करिए, और कितनी एसआईपी स्टार्ट करिए, और क्या रेशियो रहनी चाहिए बैलेंस्ड और इक्विटी की, या मिड कैप या स्मॉल कैप की। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाइए, और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हुए आप हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू बाय म्यूचुअल फंड्स इज विद एन एप्लीकेशन जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह मिले। बिकॉज कल को आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और आप चाहते हैं मैं कुछ गोल्ड बॉन्ड्स भी ले लूँ, मैं इक्विटी भी ले लूँ, एक बना बनाया पोर्टफोलियो आपके पास एक ही जगह पे हो, वो बेटर है आई बिलीव। म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आप, एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करिए, अपने लव्ड वंस को ज़रूर दिखाइए। बिकॉज आपके गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स होनी बहुत ज़रूरी हैं।